Hello students, welcome to our online classes. Today we are going to learn our civics chapter 5 Women Change the World. Okay, Women Change the World. महिलाओं ने दुनिया बदली. तो महिलाओं ने कैसे दुनिया को बदल दी? मीन्स उसको पलट के रख दिया या उसके दूसरे डायरेक्शन से देखना शुरू कर दिया? क्या है? What is the meaning of this topic? Women change the world. In this chapter, we will learn about all those points. We will discuss all those points that how the women change the world. Women ने कैसे दुनिया में क्या चेंजेस लाए? What are the changes bring by the woman? Okay. तो इससे पहले कि क्या है वुमेन्स ने ऐसा क्या किया जो चेंज करने लायक थी, जिसको चेंज करना ज़रूरी था, तो वो है वुमेन्स की कंडीशंस. ओके, तो वुमेन की कंडीशंस जो है वो आज की नहीं, बहुत पहले की है, जिसमें वुमेन्स ने बहुत कुछ सफ़र किया. तो इस पूरे पॉइंट के बारे में वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द इंट्रोडक्शन वी विल लर्न इन दिस चैप्टर रिलेटेड विथ द प्रीवियस चैप्टर. ये जो चैप्टर है आपका वुमेन चेंज द वर्ल्ड, ये आपके प्रीवियस चैप्टर के साथ थोड़ा बहुत लिंक्ड है. आपको याद होगा पिछले चैप्टर में जो द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रोइंग अप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. इस चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि कैसे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिफरेंशिएट किया जाता है, कैसे उनके मतलब उनके विचारों में जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेट रखते हैं, हमेशा बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, गर्ल्स को कम प्रेफरेंस मिलती है. Like all this type of points, all the negative points we have discussed in our last chapter, in chapter 4, growing up of boys and girls. Now in this chapter, we will learn all the positive points, how the women get the preference and how they had changed the mind of the people. Okay. Second point, we will discuss the position of the woman. पोजिशन मतलब वुमेन की आज जगह कहाँ है और वुमेन ने कैसे चेंजेस लाए. ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ थे वुमेन्स का इम्पोर्टेंस क्या था और उन्होंने कहाँ अपनी पोजीशंस बनाई. ओके, सो जनरली पोजीशन हम जब देखते हैं तो उनकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बात ही आती है. जब घर पे रही है वुमेन तो उसकी एक ही पोजीशन होती है. अगर वुमेन घर में है, हाउसवाइफ है या घर का काम देख रही है, तो बस यही होता है कि वो घर का काम ही देख रही है. लेकिन अगर हम ऑक्यूपेशन वाइज देखेंगे, जब वो समाज में निकलती है तब उसने बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने चेंजेस लाया. तो वो ऑक्यूपेशन मतलब उनके काम में क्या, व्हाट आर द थिंग्स दे आर ब्रिंग द चेंजेस. ओके, तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द एजुकेशन. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ वुमेन टू चेंज. ओके, जो एजुकेशन है उसका क्या रोल रहा है, दिस ऑल्सो वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. So before we proceed to the chapter, I just want to ask one question. जैसे कि अगर आपके दिमाग में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए या आपके सामने अगर मैं बोलूँ कि टीचर, ये कुछ कैरेक्टर्स के नाम अगर मैं आपको बोलूँगी तो आपके दिमाग में सबसे पहला फिगर किसका आता है. जैसे कि अगर मैं फार्मर बोलूँ या टीचर बोलूँ, नर्स बोलूँ, पायलट बोलूँ, आई एम गिविंग यू दिस 4 नेम्स. ओके, तो फार्मर जैसे मैं आपको बोलूँगी, आपके दिमाग में अचानक फट से एक दिमाग में आएगा कोई मेल. फार्मर, किसान वाली वर्ड आते साथ आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, कोई मेल बना है. ठीक है. वैसे ही टीचर अगर मैं बोलूँगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले आपकी क्लास टीचर का आएगा फिगर. क्लास टीचर वो भी कोई फीमेल ही आती है, जनरली फीमेल ही होती है. टीचर्स मेल भी होते हैं, लेकिन जब जैसे ही हम टीचर का नाम लेंगे तो कोई फीमेल कैरेक्टर आपके दिमाग में घूमता है. ठीक है. नर्स, इमीडिएटली वन अनदर द फीमेल कैरेक्टर कम्स इन योर माइंड. ठीक है. वैसे ही पायलट, जैसे मैं पायलट बोलूँगी तो उसमें भी आपके एक अच्छा सा यूनिफॉर्म पहना हुआ एक मेल कैरेक्टर आपके माइंड में आएगा. ठीक है. तो ये क्यों है, ये हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड पहले से ही सेटअप है कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो मेल के लिए हैं और कुछ ऑक्यूपेशन, देयर आर सम लिमिटेड ऑक्यूपेशंस विच आर ओनली फॉर द फीमेल्स. ठीक है. तो यहाँ हम अपनी सोच में ही चेंज रखे हैं हमेशा कि फार्मर है, किसान अगर हम कहेंगे तो वो जो किसान जो खेतों में जो
बुआई कटाई का जो काम करता है, किसान जो फार्मर का, उसका फिगर हमारे दिमाग में आता है। लेकिन उसके साथ में जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं, जो पौधों को रोपने का और जो साथ में बीजों को डालने का, दैट ऑल द थिंग्स आर डन बाय द फीमेल ओनली। तो दे आर ऑल्सो द फार्मर, वो भी फार्मर है जो खेतों में काम करती हैं, लेकिन उनका इमेज, उनका इम्पोर्टेंस नहीं लिया जाता है, उनका नाम नहीं लिया जाता। टीचर, ऑलरेडी एक टीचर अगर है तो इमीडिएटली आपके दिमाग में फीमेल कैरेक्टर आता है। क्यों मेल नहीं होते? मेल भी तो टीचर होते हैं, ठीक है। तो टीचर के अलावा, टीचर हम इसलिए सोचते हैं फीमेल को क्योंकि वो अच्छे से समझाती है, वो पोलाइटली बात करती है, या बड़े चीज़ों को, शी इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ पेशेंस, ऑल दैट थिंग। तो ये सारी पॉइंट हम दिमाग में रखते हुए एक फीमेल कैरेक्टर को इमेजिन करते हैं टीचर के ऑक्यूपेशन में, ठीक है। नर्स में भी वैसे ही कि ये काम सिर्फ महिला ही कर सकती हैं, क्योंकि उसको सेवा भावना की जो है, जो सेवा भावना जो रहती है वो लेडीज़ में ही रहती है, तो वो हमेशा एक लेडीज़ ही कर सकती है, वुमेन ही कर सकती है। तो इसलिए हमारे दिमाग में नर्स कहने से एक फीमेल कैरेक्टर हमारे दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ पे मेल भी होते हैं, दोज हु आर कॉल्ड एज ए वार्ड बॉयज एंड ऑल, वो भी नर्स का ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर ही हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। क्योंकि ये हमने सोच लिया है कि ये काम सिर्फ महिला ही कर सकती है। पायलट मतलब ये टेक्निकल फील्ड है। अगर हम किसी प्लेन उड़ाने की बात अगर करेंगे, या कोई ड्राइवर, ये स्टेप की बातें अगर हम करेंगे, तो हमारे दिमाग में फिर से एक मेल कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे हम फीमेल को फट से नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि एक फीमेल कैरेक्टर कैसे प्लेन उड़ा सकती है, वो तो वीक होती है, कमज़ोर होती है, ये सारी नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो एक फीमेल के लिए है। हमारे समाज सोचता है और हमको सोचने के लिए भी कंडीशंस क्रिएट करके रखता है, तो हम भी यही सोचने लग जाते हैं। तो सोसाइटी के साथ साथ हम अपने खुद के माइंड में भी कुछ बातों को हमेशा सेट करके रख लेते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ मेल के लिए हैं, और कुछ कैरेक्टर्स जो है, कुछ ऑक्यूपेशंस जो है वो फीमेल के लिए हैं। सो हु डज व्हाट वर्क? तो कौन ये काम, किस टाइप का काम करता है, ये कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो दिस पॉइंट वी विल डिस्कस लेटर. Okay, so there are some points which we are going to learn in this chapter. First point, we will going to discuss about the fear, opportunity, and the rigid expectations. These all the points are related to the their conditions, and on the behalf of this they have bring the changes. ओके, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फियर, अपॉर्चुनिटी एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. देन द स्टोरी ऑफ लक्ष्मी लाकड़ा. ओके, एक स्टोरी में बताऊंगी आपको लक्ष्मी लाकड़ा की, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस ही फेस एंड हाउ ही रेज हिज हैंड इन द फील्ड ऑफ चेंजिंग. ओके, देन लर्निंग फॉर चेंज. The next point we will going to discuss the learning for change. Next is the story of रुकैया शिकावत हुसैन. ओके, ये एक और स्टोरी है, वो भी आपको ये भी स्टोरी रिलेटेड टू द वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड है. वुमेन ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, उनको प्रोवोक करने का जो मैटर है. हु आर द पीपल्स हु आर टेकन द स्टेप टू bring changes in the society. So these are also one of the character who has played he plays a good role to change the society's mind. रुकैया शेखावत हुसैन, इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी. स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज की जनरेशन में जो स्कूलिंग और एजुकेशन है उसमें भी क्या है चेंजेस, what are the preference and what are the conditions are there, we will discuss in this point. Then at last we will discuss about the women's movement. Okay, क्या ऐसा मूवमेंट लाए वुमेन्स ने जिसमें चेंजेस होना ज़रूरी हो गया. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक. Our first topic is the fewer opportunity and the rigid expectation. We are talking about the women. हम वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटी. हम अगर अपॉर्चुनिटी बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब से रिलेटेड बातें,
ठीक है। तो जॉब से रिलेटेड बातें हम जब करते हैं तो क्या होता है कि फीमेल्स के लिए बहुत ही, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था वो टीचर्स फार्मर वाली बात, उसमें भी मैंने यही बताया था कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं और बाकी में उनका नाम लिया नहीं जाता कि वहाँ पे वो कुछ कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा हो जाती है, क्रिएट की जाती है सोसाइटी। सोसाइटी एक ऐसा चीज़ है, जो सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्होंने ही एक ऐसा सोच रख लिया है कि जो वुमेन है वो या तो नर्स होगी या तो टीचर होगी, या ऐसे उसके नेचर से रिलेटेड ही काम करेंगी। क्यों नहीं एक ड्राइवर होती, क्यों हम ड्राइवर से रिलेटेड बातें हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो कोई टेक्निकल, हम उसको टेक्निकल चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि एक वुमेन जो है वो टेक्निकल फील्ड में भी जा सकती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनकी सोच है, जहाँ पे वुमेन्स को मेन से अलग करके रखा गया है, उनके लिए कुछ लिमिटेशन, बाउंडेशन रख दी गई है कि हाँ ये काम जो है ये सिर्फ ये जो काम है ये सिर्फ एक वुमेन्स के लिए ही है। ये जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग। ठीक है, अपने लास्ट चैप्टर में भी अपनी इस पॉइंट को पढ़ा होगा। स्टीरियोटाइप मतलब जहाँ पे हम नेगेटिव सोच में लोगों को एक समाज से अलग ही सोचते हैं कि हाँ ये इसी काम के लिए है, एक ग्रुप बना के सोचते हैं कि हाँ ये इनके लिए यही काम सूटेबल है, लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा सोसाइटी है जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग के हिसाब से सोचता है। ठीक है, सो ये हमारा सोसाइटी का ही दोष है जिसने हम हमारे लिए और हमारी मतलब फीमेल्स के लिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय द स्टीरियोटाइप? Stereotype leads to the discrimination in a form of a lack of opportunity। जैसे ही स्टीरियोटाइप थिंकिंग दिमाग में आती है तो अपॉर्चुनिटीज़ में कमियां आ जाती है। तो यहाँ पे हम वुमेंस को ही सोचते ही नहीं है कि वो एक और भी किसी फील्ड में अपनी नॉलेज, अपना विचार, अपने तरीके से उसके वहाँ बढ़ सकती है। ठीक है, द गर्ल्स आर एंगेज इन देयर फैमिलीज टू सी द, गर्ल्स को जनरली यही सोचा जाता है जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग में जो रहते हैं कि वो सिर्फ फैमिली से रिलेटेड रहे या ऐसा काम करे जो सबको खुशी रख सकते हैं, जो सब कोई जिससे खुश हो, या उसको कोई तकलीफ इस तरह से उसको कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट किया हो, तो क्योंकि वो सॉफ्ट नेचर की होती है या फैमिली संभाल सकती है। ये सारे काम जो है वो वुमेन से रिलेटेड है। और फाइनली ये सोच के रखा जाता है कि उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, उसका जो फाइनल एम होना चाहिए वो मैरिज। मतलब वुमेन है तो अगर कोई गर्ल है तो उसका फाइनल एम उसका मैरिज होना चाहिए, बस उसकी लाइफ ख़त्म। ठीक है, टू सी द मैरिज एज देयर मेन एम ऑफ लाइफ। ठीक है, गर्ल्स के लिए हमारा समाज हमेशा ऐसा ही सोचता है। अब नेक्स्ट वर्ड है रिजिड एक्सपेक्टेशंस। रिजिड एक्सपेक्टेशंस, अब दीज रिजिड एक्सपेक्टेशंस जो है वो आज की सोसाइटी में ज़्यादा we are seeing. Okay, women's to in creating the rigid expectations and stereotype. ओके, तो ये रिजिड एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों के द्वारा एक जो फैमिली, जनरली ये फैमिली में ऐसा होता है कि एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। तो बेटे को ये कहा जाता है कि नहीं, अगर उसकी इच्छा भी होगी, अगर उसका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में भी होगा, आपके बुक में भी एक प्ले दिया हुआ है, एक रोल दिया हुआ, आप जब उसको देखोगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो बॉय है उसका जो दिमाग जो है वो कॉमन आर्ट्स वाली चीज़ें, हिस्ट्री में या सिविक्स, इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा चलता है। बट देयर पेरेंट्स आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विथ हिज स्टडीज़। what he told the boy that क्यों आपका ये जो हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड अगर पढ़ोगे तो ये आपके किसी काम का नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए साइंस, कंप्यूटर, टेक्निकल एजुकेशन को ही लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में आपके जॉब के काम आएगा। ठीक है, तो ये होती है पेरेंट्स में बॉयज़ के लिए थिंकिंग कि नहीं, अगर आप बॉय हो तो आपको फ्यूचर में जाके ये सारी चीज़ें देखने हैं, तो आपको साइंस ही पढ़ना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट सोशल में है, बाकी सारी सब्जेक्ट दूसरी सब्जेक्ट में अगर है तो वो सब चीज़ें आपको साइड में रखनी चाहिए, लेकिन साइंस में आपका करियर बनाना चाहिए। अब वहीं अगर कोई गर्ल रहेगी, अगर उसका इंटरेस्ट साइंस की तरफ रहेगा
तो उसको ये कहा जाएगा कि नहीं, ये आपके किसी काम का नहीं है, आपका होना चाहिए कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए, फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी सोच में होनी चाहिए, क्योंकि आप यही चीज़ें कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जो है वो पेरेंट्स या फैमिली में ही उसको इस दबाव में हमेशा रखा जाता है। तो सोसाइटी, फैमिली जो होती है वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा होती है, ठीक है। तो गर्ल्स को ये हमेशा ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में भरी रहती है। लर्न समथिंग विच हेल्प्स योर फैमिली, टॉक पोलाइटली, योर एम शुड बी, आप अगर जॉब अगर करना चाहते हो तो आपके लिए टीचर बनना या नर्स बनना यही अच्छा रहेगा, और किसी फील्ड में जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। और फाइनली उसके लिए एक फाइनली, क्योंकि आपको मैरिज करके दूसरे के घर जाना है तो वहाँ पे आपका ये नेचर, ऐसा नेचर रहेगा तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। मतलब उसको फुल्ली प्रिपेयर किया जाता है कि ना, आपका जो एम है वो मैरिज होना चाहिए, उसके बीच में आप कुछ भी कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपसे फैमिली से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन। ये एक रिजिड एनवायरनमेंट उनके लिए बनाया जाता है, उनको फोर्स, एक प्रेशराइज किया जाता है कि आप ऐसा ही करो जो आपके लिए सुटेबल है। और गर्ल्स के लिए भी एक प्रेशर हमेशा क्रिएट किया जाता है कि आप ऐसा करो जिससे आपकी जो आपके लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स जो होती है वो है रिजिड एक्सपेक्टेशंस। ये जो एक्सपेक्टेशंस है हम कहेंगे, ये जो सोच है इसको हम रिजिड एक्सपेक्टेशन, और इसी एक्सपेक्टेशन में एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग, एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है, जहाँ हम खुद अपने बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे बेस्ड है एक स्टोरी ऑफ लक्ष्मी लाकड़ा, ठीक है। लक्ष्मी लाकड़ा, so she belonged to a very poor family in Jharkhand. लक्ष्मी लाकड़ा जो है वो एक पुअर झारखंड के एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। इसका मैं स्टोरी में आपको पहले पूरा बता देती हूँ, देन वी विल सी दिस पॉइंट, ओके। एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी लक्ष्मी लाकड़ा, ठीक है। अब व्हाट टाइप ऑफ गर्ल शी इज़ वेरी एम्बिशियस, ओके। एम्बिशियस से भी पहले क्या होता है, उससे पहले कि वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना उसको बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। जहाँ भी कोई ये कहता था कि अरे ये तो तुमसे नहीं होगा, तो वो काम वो हमेशा इस जिद में करती थी, मैं ये करके दिखाऊंगी। तो यही होता था जब वो पहले स्कूल गई, तो स्कूल भी बहुत पुअर थी, तो इसलिए जनरली वो गवर्नमेंट स्कूल में ही अपनी स्टडीज़ क्लियर की। देन आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम, जनरली जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स जैसे स्कूल में जाते हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स सबसे रहते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आप एक्सेप्ट भी करते हो। तो यहाँ पे लक्ष्मी ने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। वह बॉयज़ जो होते थे वो हमेशा गाड़ियों में, बाइक्स में ऐसे आते थे। तो किसी ऐसी बात में ऐसा हुआ कि लक्ष्मी को किसी ने कमेंट किया कि अरे बाइक चलाना तो लड़कियों का काम नहीं है, लड़कियां जो है वो छोटी छोटी गाड़ियाँ चलाती हैं। तो इस बात को उसने गलत प्रूफ करने के लिए उसने बाइक सीखा सबसे पहले, ठीक है। तो बाइक चलाना सीखा और उसने एंड दिस प्रूव इट रॉन्ग कि नहीं, गर्ल्स भी हैं जो गाड़ियाँ चला सकती हैं, ठीक है। अब यही जो ज़िद थी ये आगे जाके और भी बढ़ती गई। ये बात हुई कि अब बहुत सारी फील्ड्स, जब एजुकेशन ख़त्म हो जाती है तो सब अपने अपने फील्ड को चूज़ करते हैं। तो इन्होंने भी एक अपने लिए फील्ड चूज़ किया कि वो ड्राइवर ही बनेगी, ठीक है। तो इस बात पे भी लोगों ने बहुत ही कमेंट किए कि एक लड़की होकर कैसे ड्राइवर बनेगी। देन ऑल्सो शी हैज़ टेकन द टास्क दैट शी विल बी अ ड्राइवर ऑफ ट्रेन, ओके। एक ट्रेन इंजन ड्राइवर बनेगी वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो एक इंजन ड्राइवर भी बनी, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर इन द नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। वो नॉर्दर्न रेलवे की सबसे पहली वुमेन इंजन ड्राइवर बन गई। इस बात को भी फिर से उसने झुटला दिया कि ये जो टेक्निकल फील्ड है, ड्राइवरी फील्ड जो है, वो सिर्फ मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी है। इस काम को करने के लिए इसमें ट्रेनिंग जो भी मिलती है उसने पूरी कंप्लीट की, पढ़ाई कंप्लीट की, एंड देन प्रूव दैट शी इज़ ऑल्सो कैपेबल टू बी अ ड्राइवर, ओके। Now see the point. Lakshmi says, I love challenges, and the moment somebody says it is not for girl, I make sure I go ahead and do it, ठीक है। और
ये जो मैंने अभी आपको बताया कि उसको उनको चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत ही अच्छा लगता था, और वो ये चीज़ ज़िद में बोलती थी कि नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगी और मैं इसको प्रूव करूंगी कि ये गर्ल्स भी कर सकती हैं, ठीक है. हर फिलोसफी इज ऑल्सो सिंपल. As long as I am having, just see what she used to say, as long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? ठीक है, क्यों नहीं मैं अपने हिसाब से, जब मैं अपना काम अब मैं बड़े आराम से कर रही हूँ, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी फैमिली का हर वो काम कंप्लीट कर रही हूँ, उनको हैप्पी रख रही हूँ, तो फिर मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से क्यों ना जीऊँ. ठीक है. शी इज़ वेरी क्लियर एंड सिंपल एंड वेरी सिंपली शी यूज टू से हर वर्ड्स. ओके. Next point we will going to discuss here that the learning of changes. तो ये जो है यहाँ पे जो लर्निंग मेथड है, यहाँ पे लर्निंग मेथड जो है वो भी, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं. अब क्योंकि एक ड्राइवर जब बन जाती है, ठीक है, जैसे कि लक्ष्मी लाखड़ा के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, जब वो ड्राइवर बनी, अब ये जो लर्निंग मेथड में इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि गर्ल्स भी अपना पोजीशन बना सकती है. नाउ द सोसाइटी अंडरस्टैंड, नाउ देयर शुड बी सम चेंजेस इन द लर्निंग मेथड. एक्सक्यूज मी. So what are the changes that we'll see here in this point? Okay. तो क्या होता है, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पुराने टाइम से ही जब जाते हैं, पुराने और आज के मेथड, लर्निंग मेथड का कंपेयर करेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि क्या है चेंजेस और कैसे आए चेंजेस. ठीक है. चिल्ड्रन गोइंग टू द स्कूल. तो गोइंग टू द स्कूल, इसमें नया क्या है? ठीक है. हियर द बॉयज आर ऑल्सो गोइंग एंड द गर्ल्स आर ऑल्सो गोइंग. वॉज इट द सेम इन द पास्ट? क्या ये जो सिस्टम है बॉयज़ और गर्ल्स का स्कूल जाना, ये जो सिस्टम है, इसमें ये जो पुराने समय जो था तब भी ऐसा ही था? क्या इसमें कोई चेंजेस नहीं है? नो, देयर इज़ नॉट सेम. मतलब ये जो सिचुएशन है बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल जाने में, ऐसा नहीं था. ठीक है. पोजीशन ऑफ वुमेन with regards to education and other skill. जो वुमेन है उनकी पोजीशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड थी. ठीक है. बाकी चीज़ों में भी उनको बहुत ही रोक टोक की जाती थी. हाउ डिड द पोजीशन चेंज? उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो जगह है, वो कैसे चेंज हुई? ठीक है. इन द 19th century many new ideas about the education and learning emerged. 19th सेंचुरी में बहुत सारे न्यू आइडियाज़ और एजुकेशन के जो न्यू लर्निंग मेथड है वो सामने आए. ठीक है. कमिंग अप ऑफ स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स ओपन हुए वुमेन्स के लिए. ठीक है. मेनी कम्युनिटीज स्टार्ट गेटिंग एजुकेशन. बहुत सारी कम्युनिटीज़ को एजुकेशन दिया गया जाने लगा. स्लोली स्कूल्स फॉर द गर्ल्स वेयर ओपन. गर्ल्स के लिए न्यू स्कूल्स ओपन हुए. ठीक है. वुमेन्स स्ट्रगल्स टू लर्न रीड एंड राइट. अब जब स्कूल्स खोलने लगे तो बहुत, तब की पुरानी अगर मैं बात कर रही हूँ, तब ये होता था कि जो महिलाएं होती थी, जो गर्ल्स होती थी, उनकी एजुकेशन इतने आसानी से हर कोई फैमिली उनको नहीं देना चाहते थे. ठीक है. तो यहाँ पे वुमेन्स ने स्ट्रगल किया. लड़के they want education, so for that they fight a lot and then they get the education. ठीक है. अब जब समाज में उन्होंने एजुकेशन जब छीन के लेना शुरू किया, और जब उन्होंने लेना शुरू किया, then they had start taking the step to change their mentality also. Okay. Now these all the things we will see with the examples of the story of Pandita Ramabai, then the story of Rajchandri Devi and the रुकैया शेखावत हुसैन. इन तीनों की स्टोरी से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप का स्ट्रगल वो फेस किए अपनी लाइफ में, एंड देन दे हैड चेंज दिस माइंड ऑफ द पीपल. ओके. सो पंडिता रमाबाई जो है वो एक शी नेवर वेंट टू द स्कूल.
बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स. ये कभी स्कूल नहीं गई, पंडिता रमाबाई जो हैं ये कभी स्कूल नहीं गई, बट शी नो टू लर्न एंड राइट. वो पढ़ना लिखना जानती थी क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं उनको घर पे ही पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे, उनको स्कूल कभी नहीं भेजा. बट शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंडिता. उनको पंडिता का टाइटल मिला बिकॉज शी कैन रीड एंड राइट द संस्कृत. उस समय में संस्कृत जो है वो पंडित ही पढ़ सकते थे, और वो भी मेल. कोई फीमेल उनको पढ़ना, ये दिस इज दे आर नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. बट स्टिल शी लर्न एंड शी कैन एबल टू रीड एंड राइट द संस्कृत, एंड देन शी गॉट अ टाइटल ऑफ पंडिता. Okay, a remarkable achievement as a woman. Then they were not allowed such knowledge. She went on to set up a mission in the Khetgaon near Pune in 1898, where widows and the poor women were engaged not only to become a literate but to be independent. जब ये पंडित बनी तब इन्होंने अपनी कंडीशन के साथ साथ सोचा कि और भी कुछ महिलाओं का भला कर दें, तो इन्होंने विडोज़ के जो पुअर वुमेंस हैं उनके लिए एक यू कैन से जैसे आश्रम टाइप का बनाया, जहाँ पे उन्होंने इनको एजुकेशन देना शुरू किया और उनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए कहा गया. और उनको छोटे मोटे जॉब्स भी जैसे पॉटरी करना, वीविंग करना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई ताकि वो अपने हिसाब से कुछ पैसे कमा सके और इंडिपेंडेंट रहे. ठीक है, तो ये था इनका पहला. सो पंडिता रमाबाई हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप टू बी ए इंडिपेंडेंट. ओके, देन ये राजसुंदरी देवी शी बॉर्न इन द वेस्ट बंगाल some 200 years ago. At its autobiography in Bengal, her book title is Amar Jeevan, is the first known autobiography written by an Indian woman. ये जो पहली वुमेन है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी. जो राजसुंदरी देवी थी ये भी एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी वेस्ट बंगाल में. अब ये इनको भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, बट इनकी जो फैमिली थी वो इनको पढ़ने लिखने नहीं देती थी. और ये उस समय माना जाता था अगर कोई महिला पढ़ लिख जाएगी तो क्या है वो जल्दी विडो हो जाएगी. ठीक है, इन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया. आफ्टर मैरिज, अब ये क्या हुआ जब मैरिज हो गई, देन व्हाट ही डन, अब उनके बच्चों की जो ABCD की जो बुक्स होती थी वो उनके पेन को छुपा के अपने किचन में ले जाती थी. ठीक है, और उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ जोड़ के जैसे उनका बेटा पढ़ा करता था वैसे उनको पढ़ने की कोशिश करती थी. अब उनको कोशिश कर करके जब उन्होंने अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू किए, जोड़ो अल्फ़ाबेट बना के वर्ड्स शब्द सीखे, तो उन्होंने सबसे पहले चैतन्य भागवत को पढ़ा. और उनका जो मेन एम था वो चैतन्य भागवत को पढ़ना था. ठीक है, तो यही उनके एम को पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया. पढ़ाई जो है वो छुप छुप के उन्होंने की, अपने ही दम पे किया, और फाइनली उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी ही ऑटोबायोग्राफी लिखी, और दैट विल बी मोस्ट पॉपुलर. तो शी इज़ द second person we said, and the first woman who she has written her autobiography. Then finally one more lady is the most important, that is the Ruqayya Shekhawat Hussain. She was born in rich family. She knew how to read and write Urdu. ये इनको उर्दू लिखना और पढ़ना अच्छे से आता था. ठीक है, शी वॉज स्टॉप फॉर लर्निंग द बंगाली एंड इंग्लिश. उनको इंग्लिश और बांग्ला पढ़ने के लिए रोक दिया गया कि नहीं, आप इंग्लिश और बांग्ला नहीं पढ़ोगे. ठीक है, इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड expose the girls to the new ideas which people thought were not correct for them. ठीक है, तब यही कहा जाता था कि इंग्लिश जो है वो लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, नहीं तो उनकी सोच जो है वो ख़राब हो जाएगी और वो दे विल बिकम रॉन्ग, दे विल मूव टू द रॉन्ग पाथ. ठीक है, देयरफॉर इट वाज मोस्टली बॉयज़ एंड गर्ल्स वेयर टॉट द इंग्लिश. उनको सिर्फ बॉयज़ को ही दिया जाता था, मतलब जो इंग्लिश जो है वो सिर्फ बॉयज़ पढ़ सकते थे. रुकैया लर्न to read and write English, Bangla and English, with the support of her elder brother and an elder sister. She went on to become a writer.
She wrote a remarkable story title name is the Sultana's Dream. Okay, अब ये जो सुल्ताना थी, जो रुकैया बेगम जो थी, ये इनके हेल्प इनके बड़े भाई ने और एक सिस्टर थी जिन्होंने हेल्प किया और उनको इंग्लिश पढ़ने में और हेल्प किया. देन शी ऑल्सो लर्न द इंग्लिश इन बंगाली एंड फाइनली शी रोट वन रिमार्केबल स्टोरी एंड द नेम ऑफ द स्टोरी शी इज गिवन एज अ सुल्ताना's ड्रीम. एक ड्रीम लैंड का एक उन्होंने स्टोरी लिखा दैट इज ऑल्सो मोर पॉपुलर एंड which help to encourage the women. Okay, so children, up till here I think you are able to understand properly. In our next video we will learn the next topics, rest of the topics. Okay, thank you.